नमस्कार, मैं राजल नीति चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग हमेशा की तरह अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो का विषय है परीक्षा की तैयारी समझदारी से कैसे करें। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि यह वीडियो विशेष रूप से विद्यार्थी वर्ग के लिए मैंने बनाया है और आप सभी जानते हैं कि परीक्षा का समय एक ऐसा समय है जब ज़्यादातर विद्यार्थी तनाव में आ जाते हैं और इस तनाव का असर उनकी परीक्षा की तैयारियों पर पड़ता है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिससे कि आप अपना सारा फोकस परीक्षा की तैयारी पर कर पाएंगे और अपनी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। इस वीडियो में मैं अपने अनुभव भी साझा करने वाला हूं कि किस प्रकार मैं परीक्षा की तैयारी करता था, यानी कि परीक्षा से कुछ दिनों पहले यानी 2-3 दिन पहले मैं परीक्षा के किस प्रकार की तैयारी को अपनाता था। और मैं आशा करता हूं कि इन बातों से आपको भी उतना ही लाभ होगा जितना कि मुझे हुआ था। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक, महत्वपूर्ण चीज़ों को ही पढ़ें। जब परीक्षा निकट हो और हमारे पास समय सीमित हो तो बेहतर यही होगा कि हम महत्वपूर्ण चीज़ों को ही पढ़ें। यदि हम पूरी पुस्तक पढ़ने लगते हैं तो हम अपने ऊपर प्रेशर बना लेते हैं और हम हड़बड़ा जाते हैं और कोई भी तैयारी हमारी अच्छे से नहीं हो पाती। तो बेहतर यही होगा कि आप जो भी पढ़ें वह महत्वपूर्ण हो। और अगर मैं अपनी बात करूं तो जब बोर्ड की परीक्षा का समय हुआ करता था तो मैं पिछले वर्ष आए हुए प्रश्न पत्रों को उठाता था और देखता था कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, यानी कि ऐसे प्रश्न जो लगातार कई सालों तक पूछे गए हैं। और मैं करता ये था कि मैं इन प्रश्नों की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेता था क्योंकि संभावनाएं ज़्यादा थी कि ये प्रश्न इस बार भी पूछे जाएंगे। कहने का अर्थ बड़ा ही सरल है कि महत्वपूर्ण चीज़ों को ही पढ़ें, क्योंकि समय हमारे पास सीमित रहता है। एग्ज़ाम के समय जब एग्ज़ाम निकट होता है तो ये ज़्यादा बेहतर होगा कि हम महत्वपूर्ण चीज़ों पर फोकस करें बजाय इसके कि हम पूरी किताब पर को पढ़ने का प्रयास करें। 2, हेडिंग और पॉइंट्स को विशेष रूप से याद रखें। जब एग्ज़ाम का समय निकट हो तो मेरा आपको सुझाव होगा कि सब चीज़ों को याद करने के बजाय आप हेडिंग्स और पॉइंट्स को याद कर लें। इससे होगा ये कि आप हेडिंग्स को आसानी से विस्तार पूर्वक समझा सकते हैं और आप एग्ज़ामिनर के ऊपर एक अच्छा प्रभाव डालेंगे कि आपको सभी पॉइंट्स याद हैं और इससे एग्ज़ामिनर को लगेगा कि आपने विषय को विस्तार पूर्वक पढ़ा है। जबकि आप अगर सारी चीज़ों को पढ़ लें लेकिन मुख्य पॉइंट्स को ना बता पाएँ तो आप एग्ज़ामिनर के ऊपर उतना अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ पाएंगे। तो मेरा आपको सुझाव होगा कि पॉइंट्स और हेडिंग को याद करें और जब आपको पॉइंट्स और हेडिंग्स याद होंगी तो आप उन पॉइंट्स और हेडिंग को विस्तार पूर्वक समझा भी पाएंगे और एग्ज़ामिनर के ऊपर एक अच्छा प्रभाव भी डाल पाएंगे। तो ये था दूसरा सुझाव कि हेडिंग्स और पॉइंट्स को याद रखें। 3, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। जब परीक्षा निकट होती थी तो मैं अपने स्मार्टफोन से, जिसमें एक वॉइस रिकॉर्डर भी हुआ करता था, उसमें महत्वपूर्ण बातों को अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर लेता था और बार बार उन्हें सुनता था। इससे होता ये था कि इससे मुझे याद करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती थी। इसका एक और फ़ायदा ये होता था कि मैं मेहनत सिर्फ एक बार करता था और इसके मैं बार बार सुन सकता था और आसानी से याद कर सकता था। भले ही मैं अपने घर से बाहर भी हूँ तो भी मैं ईयरफोन लगा करके अपनी आवाज़ में महत्वपूर्ण बातों को सुन सकता था। इससे मेरे समय का भी सदुपयोग होता था और मेरे परीक्षा की तैयारी भी होती रहती थी। तो मेरा आपको सुझाव होगा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और परीक्षा की बेहतर तैयारी करें। 4, शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म का मतलब है कि संक्षिप्त रूप में। उदाहरण के तौर पर USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इतना लंबा बोलने की जगह उसका संक्षिप्त रूप USA कर दिया गया ताकि कोई भी इस सांकेतिक रूप को समझ करके इसकी पूरी व्याख्या कर सके। इसी तरह WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसी प्रकार आप अपनी परीक्षा की तैयारी में जो आपके पॉइंट्स हैं उन्हें आप किसी संक्षिप्त रूप में भी आप याद कर सकते हैं। जैसे जब मैं BCom का स्टूडेंट था तो स्वॉट एनालिसिस हुआ एक विषय था जिसका फुल फॉर्म था स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। ऐसे कोई भी आपका पॉइंट्स हो उन्हें भी आप किसी शॉर्ट फॉर्म में परिभाषित करने की कोशिश करें जिससे कि आप उसका आसानी से विस्तार कर पाएंगे और यह आपकी परीक्षा में की तैयारी में बहुत ही ज़्यादा कारगर होगा। तो चौथा पॉइंट है कि आप शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करें। 5, रिलैक्स रहें।
एक रिसर्च से ऐसा पाया गया है कि जब हम शांत रहते हैं या हमारा मस्तिष्क शांत या रिलैक्स रहता है तो हमारा मस्तिष्क बेहतर तरीके से काम करता है और हम चीज़ों को बेहतर तरीके से याद कर पाते हैं। साथ ही साथ हमारा फोकस भी बहुत ज़्यादा होता है। जबकि जब हम शांत नहीं रहते, हम रिलैक्स नहीं रहते, तो हमारा मस्तिष्क तनाव में रहता है और हम बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाते, चीज़ों को याद नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते। तो बेहतर यही होगा कि परीक्षा के समय आप शांत होकर के, रिलैक्स होकर के पढ़ें और इससे आपका प्रदर्शन बेहतर होगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि परीक्षा के समय तनाव को कैसे कम किया जाए, तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैंने डाल दिया है। मैं चाहूँगा कि आप उसे देखें क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे अपने फीडबैक ज़रूर दें। आपके कमेंट्स, आपके फीडबैक मुझे बेहतर प्रयास करने की प्रेरणा देते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें। यदि आपको लगता है इस वीडियो से किसी और को भी सहायता मिल सकती है तो इस वीडियो को शेयर करें। मैं आगे भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस बनाता रहूँगा। उन्हें प्राप्त करने के लिए राजल नीति चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं। ईश्वर से मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। वीडियो देखने के लिए और राजल नीति चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।